नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाई जितेंद्र खीचड़। अगर आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसा मॉडल पेपर बताने जा रहा हूँ जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 कक्षा 8 गणित विषय का है। यानी बोर्ड के द्वारा ये जारी किया गया है, जो अभी लेटेस्ट है आपके लिए। इसी आधार पर आपका पूरा जो प्रश्न पत्र है वो छप कर आएगा। अब की बार आपको प्रश्न पत्र है, उसके उत्तर है वो इसी पेपर में आपको करने हैं। यानी इसके लिए आपको अलग से कॉपी नहीं दी जाएगी। प्रश्न पत्र के अंदर ही आपको उत्तर लिखने हैं। इसका समय होगा 2 घंटे 30 मिनट और पूर्णांक होगा 80 अंक। तो आज हमारा पहला प्रश्न है इस पेपर का। नीचे 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प को कोष्टक में भरिए। पहला, निम्न में से कौन सी प्रमेय संख्या योजक तत्समक है? यानी कौन सी संख्या योजक तत्समक है? तो शून्य है, वो योजक तत्समक है। उसके बाद में -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा -1/5। समीकरण 6x बराबर 12 का हल है, तो 6 वो भाग में जाएगा आगे, तो x बराबर क्या आएगा? 2। सही उत्तर। समीकरण 2x - 3 बराबर 4 में चर कौन सा है? तो चर कौन सा होता है? x। जो हमें ज्ञात नहीं है वो चर होती है और जो ज्ञात होती है वो अचर होती है। उसके बाद में 5 नंबर, 3/x बराबर -3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? 3/x है तो x को आगे ले जाएंगे तो -3 गुणा x। अब x तो अपने स्थान पर रहेगा, ये -3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3/3 -3/3 भाग में आ जाएगा। तो इसका उत्तर होगा हमारा बी, 3/-3x बराबर। उसके बाद में 9 का वर्ग, 9 9 जा 81 यानी 81। 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10 होता है। उसके बाद में 8 नंबर, 15,625 के घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा? तो जो संख्या में दी गई हो उसकी इकाई है, उसका हम घनमूल करेंगे। तो इसका घनमूल कितना आएगा? 125। और 125 में इकाई का अंक क्या है? 5। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 6, हमारा उत्तर होगा। उसके बाद में किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों में से 60% प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए तो प्रथम श्रेणी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 40 का यानी गुणा 60%, प्रतिशत आएंगे बटा 16 लगाएंगे। 1 0 1 0 से कट गई, 6 चौक 24। तो हमारा उत्तर होगा बी। 2 की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/100 यानी घात नीचे आ जाएगी। 1/2 की घात 4, तो 2 की घात 4 का मान 16 है, तो 1/16। 12 की घात 0 का मान होता है, तो किसी भी संख्या पर घात 0 तो मान 1 होगा। उसके बाद में 12 नंबर, 12x और 36 का गुणनखंड, तो 12x और 36 का गुणनखंड क्या होगा? 12 होगा। तो इसका उत्तर होगा ए। उसके बाद में चित्र में दिया गया आलेख कैसा है? तो चित्र में दिया गया आलेख है वो अवर्त आलेख है। संख्या 10 × 5 + 6 का सामान्य रूप यानी 10 × 5 50, 50 6 56। उसके बाद में 15 नंबर, कोई संख्या 10 से विभाजित होगी यदि, तो इस कौन सी संख्या 10 से विभाजित होगी? यानी जिनके अंकों का योग 10 होगा तो नहीं होगा ये, पहला। दूसरा, संख्या के में इकाई का अंक 0.5 हो तो वो केवल 5 से होती है। संख्या में इकाई के स्थान पर सम संख्या हो तो ये भी नहीं होगी, सम होगी 2 से होगी। संख्या में इकाई का अंक 0 होगा, तो हमारा उत्तर होगा डी ऑप्शन। ये थे बहुविकल्पात्मक प्रश्न। अब है कोष्टक में दिए गए सही प्रश्नों के उत्तर चुनकर लिखिए। -2 से बड़ी संख्या है, -2 से आगे जो 2 ऑप्शन दिए गए उनमें से करना आपको। तो पहले ऑप्शन का उत्तर आएगा हमारा 0, 0 आएगा पहले का। दूसरे का x से 5 अधिक, यानी x में 5 जोड़ना अपने को, तो पहला ऑप्शन।
दूसरा, वर्ग में विकिरणों की संख्या होती है 2 होती है, वर्ग में विकिरणों की संख्या सभी को पता 2 होती है। उसके बाद 272 में वर्ग में इकाई 2 है तो 2 का कितना हो जाएगा 4, तो 4 ऑप्शन होगा। 50 का 50% यानी 50 गुना 50/100, 2 शून्य कर जाएंगे तो कितना आएगा 25। 7x माइनस 42, इसमें से क्या 7 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 6, तो अगले वाला आएगा। उसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक शून्य होते हैं, ये आप परसेंट आपके बोर्ड पेपर में आपको देखने को मिलेगा। 8 नंबर है, 132 के अंकों को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 2 3 1 यानी 231। उसके बाद में सत्य और असत्य कथन। 2 व 0 के मध्य की परिमेय संख्या -1 नहीं होती है, 1 होती है, तो असत्य कथन। दूसरा, y + 9 = 4 में y का -5 है, तो बिल्कुल सही कथन है ये। बहुविध में सभी बहिष्ठ कोणों का योग 360 है, सत्य कथन है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह क्रम मूल्य होता नहीं होता, वो विक्रम मूल्य होता है, सत्य। a की घात m गुणा a की घात n का क्या होता है, a की घात m + n होता है, तो असत्य। m की घात 2 - 25 के गुणनखंड है m + 5 m - 5, बिल्कुल सत्य बात है ये। उसके बाद में एक संख्या से विभाजित है, एक संख्या 9 से विभाजित है, यदि उनके अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। उसके बाद में मिलान कीजिए, 2x 3y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 3 दूनी 6xy, तो इसका d होगा इसका मिलान। पहले में क्या होगा d। दूसरा xy, yx और zx, इसको आपस में गुणा करेंगे तो x² y² और z² आएगा। 25y की घात 3, तो इसका क्या होगा c होगा 5 -5y और -5y का स्क्वायर। xy का योजक होगा, xy का तो -xy योजक होगा, इसका योजक होगा। और a की घात 3 वाला, तो ये होगा a की घात 3। उसके बाद में अति लघुतात्मक प्रश्न, 5/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 5/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, तो संख्या रेखा पर यहाँ पर करेंगे 1, यहाँ पर 2 3, इसके 4 भाग करेंगे तो 5 गिनेंगे ऊपर से, 5 और बटा 4। 6 नंबर वाला, तो नीचे की जो भी संख्या है उसका क्या लेंगे हम वर्गमूल, तो वर्गमूल आएगा 5, 5 में 5 का दिया 1, 3x + 2x + x, तो कितना हो जाएगा 6x/5। उसके बाद में 7 नंबर, त्रिभुज में ABC में बहिष्ठ कोण x का मान ज्ञात कीजिए, तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है, तो ये 90, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। 8 का संख्या 2,14,000 21,43,000 2,14,36,587 की 9 से विभाजित था, यानी इन सभी को हम जोड़ेंगे तो इसका योग कितना आएगा, इसका योग 36 आएगा, और 36 9 में से विभाजित है, तो ये संख्या भी क्या है 9 से विभाजित है। 9 नंबर, निम्नलिखित योग में a, ये थोड़ा मिसप्रिंट सवाल है, इसमें क्या a 3 दे रखी है और तो 5 लिखेंगे किस जगह, 5 जो 5 3 15, तो b का मान क्या आएगा 1 आएगा, a का मान आएगा 5। उसके बाद में खंड ब, समीकरण 3x = 2x + 18 को हल कीजिए, तो 2x इधर आएगा, पक्षांतरण करेंगे तो 3x - 2x = 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। वर्तालेख को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये वर्तालेख देखना, इसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर। एक दिन में बच्चों के द्वारा सोने पर व्यतीत कितने, सोने पर 8 घंटे है, सोने पर कितने 8 घंटे है, 8 घंटे। उसके बाद में गृह कार्य में व्यतीत समय खेल से कितना है, तो गृह कार्य में कितना है, गृह कार्य में 4 घंटे और खेल में 3 घंटे, 4 में से 3 घटा देंगे 1। उसके बाद में स्कूल में व खेल में व्यतीत समय का अनुपात, स्कूल में और खेल में व्यतीत, स्कूल में कितना है 6 घंटे है, अनुपात 3 घंटा, तो 2:1। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12, 729 का वर्गमूल क्या होगा, 729 का वर्गमूल क्या होगा, 729 का 729, तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल में से 27 आएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √27 × 27, इसका निकाल कर करेंगे तो भी 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा आएगा, 27 81, तो इस प्रकार से इसका वर्गमूल आएगा 27 7 7 49।
उसके बाद में 1000 का घनमूल, तो 1000 का घनमूल आप सभी को पता है कितना आएगा, 10 गुना 10 गुना 10 यानी 10। उसके बाद में 102 का मान सर्वसमीका के उपयोग से ज्ञात कीजिए। तो कौन सी सर्वसमीका लगानी है, a प्लस बी का वर्ग, यानी 100 प्लस 2 का वर्ग। तो 100 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4 बिंदु, प्लस इसको गुणा करेंगे 200, 200 को 2 से करेंगे 400, 2ab, यह होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस 4, तो 10,400। प्रश्न 15 मान ज्ञात कीजिए, यानी ये जो आपको दिए गए हैं घातीय व्यंजक, इनका आपको मान ज्ञात करना है। उसके बाद में 16 नंबर, निम्न व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। जो व्यंजक दिए उसके गुणनखंड, जैसे ये व्यंजक दिया गया, इसमें आपको क्या करना है, जो मध्य पद है उस मध्य पद का क्या करना है, आपको 2 भागों में उसके टुकड़े करने हैं। 8 एक 4 4 है, 10 पी के हो जाएंगे -5 और -5 10 पी। उसी प्रकार आकृति में निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ए के निर्देशांक कितने, 5 और 5 है, बी के 0 और 5 है, सी के 3 और 3 है। इस प्रकार से अन्य निर्देशांक भी आपको ज्ञात करने हैं। उसके बाद निम्न आकृतियां GU1S और RU1S का x और y का मान ज्ञात करना। इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर तो होती है समांतर चतुर्भुज में, तो 3x बराबर 18, तो x बराबर 6, 3y माइनस 1 बराबर 26, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 27, तो y बराबर हो जाएगा 9। इसी प्रकार से इनके विकीर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होती है। इसी प्रकार RIS के व सी वाली दोनों के क्या करने हैं, अपने को x और y के मान ज्ञात करने हैं। 19 नंबर, निम्नलिखित सूचनों के दर्शाने वाले एक पाई चार्ट खींचिए और निम्न सारणी के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाइए। इसमें सभी कितने 36 योग है, तो 1 डिग्री एक भाग के बराबर कितना आएगा 10 डिग्री। इनको आपस में गुणा करते चलेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। और इस प्रकार से इसका जो वर्ताकार पाई चार्ट बनाएंगे उसमें इन कोणों का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। इसमें एक अथवा दिया गया है, अथवा भी है, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 20, ये आपके चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज से संबंधित है। और उसके बाद में लास्ट प्रश्न है 21, किसी कार द्वारा तय की गई दूरी को तालिका में बताइए। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए तालिका के लिए राशियों में रैखिक आलेख बनाना है। उसी प्रकार से विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या दर्शाई गई है। तालिका का प्रयोग करके रैखिक आलेख बनाना है। ये था हमारा गणित विषय का मॉडल पेपर, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 8वीं क्लास के हूबहू आपका आने वाला है। तो सभी विद्यार्थी GK बाय जितेंद्र खिच्चर यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।